नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। उत्तराखंड में वार्ड नंबर 9 आर्यनगर मसूरी विधानसभा के धर्मपाल घागट ने 400 लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। धर्मपाल घागट के अनुसार उन्होंने लगभग 26 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी दोनों के रूप में पार्टी को मजबूत करने का काम किया, मगर इतने सालों बाद भी पार्टी में उनकी अनदेखी की जा रही है। अनुसूचित जाति से होने के बावजूद उन्हें जिम्मेदारी तो दी गई, मगर पार्टी उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनती। यही कारण है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आगे उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। आपका नाम क्या है और कितने समय तक यहाँ पे पद पे रहे? मेरा नाम धर्मपाल घागट है। मैं आर्यनगर वार्ड नंबर 9 में रहता हूँ और मैंने भारतीय जनता पार्टी 98 में शुरू करी थी। बूथ से मैं शुरू हुआ था, फिर मैं वार्ड में रहा, वार्ड महामंत्री रहा हूँ, फिर मंडल में मैं मंत्री उपाध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ, फिर महानगर में मैं मंत्री रहा हूँ, उपाध्यक्ष रहा हूँ। कई बार मैं मेन बॉडी में पद रहा मेरा, और कई बार मैंने अनुसूचित मोर्चे में पद रहा। फिर मैं महानगर का अध्यक्ष बना भाजपा एससी मोर्चे का। फिर मुझे एक बार प्रभारी बनाया गया भाजपा एससी मोर्चे का जनरल बॉडी की तरफ से। फिर मुझे दोबारा से मौका मिला, महानगर अध्यक्ष बना। मैंने अनेकों जन सैलाब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में अनुसूचित समाज को जोड़ने का काम किया, और महानगर अध्यक्ष होते होते मैंने भारतीय जनता पार्टी में अनेकों समाज के अपने अनुसूचित वर्ग के जो लोग हैं वो जोड़े। लेकिन 26 साल राजनीति करने के बाद भी मुझे जो है निराश होना पड़ रहा है और हताश होना पड़ रहा है हर तरह से। चाहे वो मेरे हक की बात हो और चाहे वो मेरे गुरु की बात हो, अम्बेडकर साहब की, जो बार बार अपमानित किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है। फिर कहा जाता है कि भाई हम तो इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बार बार कोशिश करते हैं और जनता जब उग्र हो जाती है अनुसूचित समाज, तो ये अपनी बात को दबाने के लिए कहते हैं इसमें ये ST SC वाला मामला है। जब इन्होंने ST SC उसको कम करना चाहा, तो तब भी इन्होंने उसमें कहा, जब जनता ने विरोध करा, कि इसको हम थोड़ा और मजबूत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बार बार इन लोगों के साथ में अनुसूचित समाज का इन्होंने शोषण किया। अम्बेडकर साहब को आज अमित शाह जो है बार बार अपमानित कर रहे हैं, और मैं निवेदन करूंगा मीडिया के माध्यम से कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए या फिर अपना होम मिनिस्ट्री का पद को त्याग देना चाहिए। नहीं तो पूरे भारत के अंदर उनका विद्रोह हो रहा है और ये निरंतर बढ़ता ही रहेगा। अभी मेरा कांग्रेस से सिर्फ सदस्यता ग्रहण करी गई है और मेरी अभी ऐसी कोई बात किसी तरह की नहीं हुई हैगी, और मैं अभी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैं वहां पर काम करूंगा। उत्तरकाशी में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान चलाया। अभियान के अंतर्गत चौकी गेमवला पुलिस ने ब्रह्मखाल में व्यापार मंडल चौधरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के श्रमिकों, स्थानीय नागरिकों और बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। इस दौरान सभी को नशा विरोधी शपथ भी दिलाई गई। वहीं थाना हर्षिल पुलिस ने हर्षिल बाजार में नशे से संबंधित जन जागरूकता के लिए फ्लैक्सी बोर्ड लगाए और सैलानियों तथा स्थानीय लोगों को नशे से दूर रहने के संबंध में पैम्पलेट भी वितरित किए। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा घेराव के दौरान गोरखपुर के कांग्रेसी नेता प्रभात पांडे की मौत का जिम्मेदार प्रदेश सरकार को ठहराया। इसी क्रम में कानपुर की कांग्रेस जिला कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने प्रभात पांडे को शहीद का दर्जा देने, निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने प्रभात पांडे के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। ज्ञापन देने आए थे क्या? उत्तर प्रदेश में 18 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के कुशासन के खिलाफ जब लखनऊ प्रदर्शन हो रहा था, तो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा हमारे तमाम लोगों को रास्ते में रोका गया और प्रदर्शन स्थल पर जिस तरीके से पुलिस ने अभद्रता की, जिसके कारण हमारा यूथ कांग्रेस का एक साथी शहीद हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर महामहिम के नाम आज शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर ज्ञापन देने आई है और हमने उनसे मांग की है
कि सरकार और उसका शासन तंत्र जांच को दूसरी दिशा में ले जाने का काम कर रहा है, जिसकी निष्पक्ष जांच हो, सही जांच हो, उसका कि क्या कारण, किसके कारण, और सरकार के जो अधिकारी दोषी हैं उनको सजा दी जाए। कानपुर नगर की आशा संगिनी कार्यकर्ताओं ने आयुष्मान योजना के लंबित भुगतान और आभा आईडी निर्माण के भारी टारगेट के चलते हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका मासिक वाउचर रोक दिया जा रहा है, जबकि सभी कार्य सही ढंग से पूरे किए जा रहे हैं। आभा आईडी के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान तय नहीं होने के बावजूद टारगेट पूरा न करने पर सख्ती की जा रही है। इसके अलावा कई वर्षों से आयुष्मान योजना का कोई भुगतान नहीं किया गया, जिससे आर्थिक शोषण हो रहा है। कार्यभार के दबाव के कारण स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। संगठन ने मांग की कि वाउचर रोकने की प्रक्रिया बंद की जाए, लंबित भुगतान किए जाए और टारगेट को व्यवहारिक बनाया जाए। मैं आशा एवं आशा संघनी कर्मचारी संगठन संबद्ध बीएमएस की अध्यक्ष हूँ। आज आप यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, क्या है प्रोग्राम? हाँ, आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि जो हमारी मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है आशा बहुओं को लगातार, और हमारे सर से पानी ऊपर हो चुका है। उसके लिए हम लोग पहले सीएमओ सर से मिल चुके हैं और अगली कड़ी में आज हम लोग डीएम महोदय के पास आए हुए हैं कि हमारा जो भी, एक तो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, इसमें हम अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, और दूसरी बार हमारे पास जो अनावश्यक कार्य, जिन कार्यों का कोई भुगतान नहीं शासन कर रहा है, उन कार्यों की वजह से जिन मदों में हम कार्य कर रहे हैं लगातार 1 महीने तक, उनका जो भुगतान रोक दिया जाता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या? हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसके बाद हम लोग सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष जी के पास जाएंगे। उसके बाद फिर नहीं होगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे, और जो भी होगा, लेकिन हम लोग हर प्रयास करेंगे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि अब हमारी सर से पानी ऊपर हो चुका है। कानपुर के ग्रामीण नागरिकों को भूमि विवादों के समाधान, स्पष्ट स्वामित्व और वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा स्वामित्व योजना लागू की गई। इस योजना के तहत प्रदेश के 74 जिलों में 90,000 ग्राम प्रधानों को 4 ब्लॉकों में विभाजित कर लाभ दिया जा रहा है। शुक्रवार को कानपुर के 198 ग्राम प्रधानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। CSGM विश्वविद्यालय में आयोजित स्वामित्व योजना घरौनी वितरण कार्यक्रम में बिल्हौर, घाटमपुर सदर और नरवल के 50,467 लाभार्थी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी के उद्बोधन का सजीव प्रसारण भी होगा। इसके बाद जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घरौने का वितरण तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। ये जानकारी ADM AFR राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता में दी। सर, कल जो प्रोग्राम होने वाला है स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण का कार्यक्रम कल होना है। इसके तहत प्रदेश के 74 जिलों में 90,000 ग्राम पंचायतों में और अपने जिले के कानपुर नगर के 198 ग्राम पंचायतों के, जिनमें 234 राजस्व ग्राम की घरौनियां सम्मिलित हैं, उनका वितरण किया जाना है। इसके तहत हमारे 4 स्तरीय कार्यक्रम है। जनपद स्तर पर कार्यक्रम है, तहसील स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है और ग्राम पंचायत स्तर पर है। जनपद स्तर का कार्यक्रम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में रखा गया है, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी वहां पर रहेंगे और अन्य गणमान्य व्यक्ति और माननीय जनप्रतिनिधिगण वहां पर रहेंगे। इस जिले में हमारे यहाँ 50,467 घरौनियां वितरित की जाएंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम जो लखनऊ और दिल्ली में आयोजित है, उसका सजीव प्रसारण किया जाएगा। सजीव प्रसारण इन सभी 4 लेवल्स पर देखा जाएगा। उनका कार्यक्रम उद्बोधन होने और घरौनी वितरण का कार्यक्रम उनके स्तर से करने के उपरांत आप सभी को मैं बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन 12:30 बजे से शुरू होगा और उद्बोधन और घरौनी का वितरण जो है डिजिटली किया जाएगा और तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा फिजिकली लखनऊ में घरौनी वितरण किया जाएगा और उनका उद्बोधन होगा। उसके बाद हमारे जिले में जो है घरौनी वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। और ये जो मैंने बताया कि आपको 4 लेवल पर कार्यक्रम होंगे, चिन्हित ग्राम पंचायतों में प्लस सभी ब्लॉकों में और तहसीलों में। तहसील सदर का कार्यक्रम हमारे जिला स्तर के कार्यक्रम से मर्ज रहेगा।
तहसील नरवल का कार्यक्रम सरसोल ब्लॉक विकासखंड पर होगा। इस तरह जो है पूरे जिले में ये कार्यक्रम कल होना है और इसके लिए जो लाभार्थी हैं, जो हमारे घरौनी के लाभार्थी हैं, वहाँ उपस्थित रहेंगे, गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे, अधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा माननीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहेंगे। आप सभी को मालूम है कि जैसा कि खेतों के रिकॉर्ड के तौर पर हमारे पास खतौनी होती है, लेकिन आबादी क्षेत्र में जो हमारे पास संपत्ति का, ग्रामीण क्षेत्रों में, आबादी क्षेत्र में संपत्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। इसलिए 2020 में पंचायती राज दिवस के अवसर पर एक योजना लॉन्च की गई थी, स्वामित्व योजना, जो भारत सरकार की पंचायती राज विभाग और राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग तथा राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश के सौजन्य से, सहयोग से ये योजना लॉन्च की गई। इसके तहत ड्रोन सर्वे कराया जाता है ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में और ड्रोन सर्वे के माध्यम से भू नक्शा तैयार किया जाता है और ये निर्धारित किया जाता है कि कौन सा प्लाट किसके स्वामित्व का है। इस प्रकार जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता है उसे हम घरौनी कहते हैं और ये घरौनी जो है एक तरह से रिकॉर्ड ऑफ राइट है, जो अधिकार विलेख है, संपत्ति का मालिकाना हक सुनिश्चित करने के लिए एक रिकॉर्ड है जिसे हम घरौनी कहते हैं। और इस घरौनी के इस्तेमाल से वो कई कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं अपना, और उसके जो उद्देश्य हैं, जो इसके घरौनी है क्या, उसके उद्देश्य क्या है, किस तरह हमारे देश के विकास में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में इसका योगदान क्या है, वो पूरा एक पम्पलेट है 3 पन्ने का, हम आपको शेयर कर देंगे। आप उसको विधिवत उसको देख के अध्ययन करके आप इस पे और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।